क्या किया पिंगला ने? जैसे भर्तरी सोए, अरे दई घोड़ा में एण लगाई, पहुंच गई वन बीच में जाई, और जैसे पहुंची तो अश्वपाल नाराज था, क्योंकि एक दिन पिंगला जा नहीं पाई थी विक्रम की वजह से। तो अश्वपाल ने क्या किया, जैसे पिंगला को देखा, बाने लीनी पीठ घुमाई, तब ही नारी गई घबराई। बात सत्य है, महाराज भर्तृहरि ने इतना पिंगला को चाहा देखो, और उसने धोखा दे दिया। एक कहावत कहते हैं लोग, अरे कुत्ता हार रे मात नहीं छोड़े, चाहे तुम रबड़ी खीर खवा, अरे विषधर सर्प कबहू नहीं छूटे, चाहे तुम जितना दूध पिना। पर्दा करने से पर्दा नहीं होता, यदि नियत गड़बड़ है तो पर्दा कुछ नहीं है। अरे चंचल नारी नैन नहीं चूपे, घूंघट टेढ़ हाथ लव मार, अरे पतिव्रती नारी धर्म नहीं छोड़े, कहीं कितना हो लुभियार। पिंगला पहुंच गई जिस समय जंगल में, अश्वपाल बहुत नाराज, बोला देवी मैं कल सारी रात देखता रहा रास्ता, और मच्छरों से शरीर को नचवा दिया, और तुम क्यों नहीं आई? तो पिंगला ने सारी हकीकत बताई। अश्वपाल कल जो है प्रेम कहानी जो हमारी तुम्हारी देवर जान चुका था, और मैंने हमेशा के लिए उसे घर से हटा दिया, अब ऐसी दिक्कत कभी नहीं आएगी, ऐसा करो तुम नाराज ना हो। अश्वपाल जब नाराज होने लगा तो पिंगला एक बात बोली, अश्वपाल जानते हो मैं अपने पति से ज्यादा तुम्हें प्रेम करती हूं, और ये तुम भी हमसे नाराज हो जाओगे तो मैं क्या करूंगी? बोली पिंगला, अश्वपाल तुम्हारे बिना और बैठ के गम की तन्हाइयों में, अरे तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ के गम की तन्हाइयों। सामने रख के तस्वीर तेरी, याद आने पे देखा करेंगे। कहेंगे अश्वपाल तुम चाहे जी लो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। क्यों नाराज हो रहे हो? जब अपने पति को छोड़कर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, और कल नहीं आ पाई तो क्या हुआ? और सुनते हो अश्वपाल, नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा कर, नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा कर, और जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे।
इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है, सबके दिलों का एहसास अलग होता है। आंखें एक जैसी होती पर देखने का अंदाज अलग होता है। बैठ के गम की तन्हाइयों तेरे बारे में सोचा करेंगे। खैर इधर पिंगला की बात को सपाल मान गया और कहने लगा देवी अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। बोली कभी, अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर इधर इनकी प्रेम कहानी जो है चलती रही। एक दिन महाराज भर्तृहरि का दरबार लगा था और वास्तव में भैया यदि कोई हम ऐसा काम करते हैं दुनिया की नज़र से छिपते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका खुलासा हो के रहता है। महाराज भर्तृहरि का दरबार लगा था। एक पंडित जी आए और पंडित जी आए तो एक फल लाए, महाराज भर्तृहरि को दिया और बोले महाराज ऐसा करो। महाराज भर्तृहरि जो हैं जैसे देखा उस फल को तो बोले महाराज पंडित जी कैसा फल है। महाराज भर्तृहरि ने जब फल को देखा तो बोले फल कैसा है। तो पंडित जी बोले महाराज ये फल ऐसा वैसा नहीं है, ये एक अमर फल है, ये तुम इसे खा लोगे तो कभी जो है बुढ़ापा नहीं आएगा और ना ही कभी मृत्यु होगी। भर्तृहरि के लगे अजीब बात है पंडित जी, जब इस फल में इतनी बड़ी दम है तो तुम काहे नहीं खा लिए। तो बोले वो मजबूरी हमारे पास। सुनो महाराज, अरे मेरे घर में बाड़ी रे कंगाली है, घर में बाड़ी रे कंगाली है, घरा बिटिया घूमती कुआरी है, विधाना की कैसी गति निराली है। पंडित जी बोले महाराज ये अमर फल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं इसलिए नहीं खाया कि हमारी बिटिया शादी करने योग्य है। हमारी बिटिया जो है शादी करने योग्य है और हमारे पास कोई धन नहीं है, और इसलिए मैं चाहता हूँ ये फल आप ले लो और इस फल में इतनी दम है, खा लोगे तो अमर हो जाओगे और कुछ पैसे दे दो तो हम अपनी बिटिया की शादी कर डालें। पंडित जी को थोड़ा धन दे करके महाराज भर्तृहरि ने विदा किया और वो फल लिया। तो सोचा महाराज भर्तृहरि अपनी पिंगला को तो बहुत चाहते ही थे, तो महाराज भर्तृहरि ने सोचा ये फल हम नहीं खाएंगे, हमारी रानी में बहुत प्रिय है। देखो पति पत्नी में एक कहावत है, कहते हैं क्या छुपा दिया इस नारी में जो नहीं देखने में आता है, नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाना है। क्या छुपा दिया इस नारी में जो नहीं देखने में आता है, नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। महाराज भर्तृहरि अपने पिंगला से अधिक प्रेम करते थे। सोचा ये फल हम नहीं खाएंगे, अपनी रानी को खिलाएंगे। दरबार बंद किया और घर चल पड़े। कैसे? अरे नई पल की देर लगाई, अरे नई पल की देर लगाई, अरे आंगन की सीध लगाई, और जैसे पिंगला ने आते भय देखा, रानी ने पलंगा दो नवाई, पति अपने कोलों बैठाई।
जब भर्तरी को आते भय देखा, बोली महाराज बैठिए, क्या बात है, आज दरबार बहुत जल्दी बंद करके आ गए। बोले हाँ देवी, ऐसी बात ही है, देखो मैं एक फल लाया हूँ जो कि अमर फल है, इसे खा लोगी तो तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो भर्तरी से पिंगला बोली महाराज तुम काहे नहीं खा लिए। देखो यही होता है कि देखा जाता है स्त्रियां लड़ती हैं झगड़ती हैं और फिर भी आदमी कभी कभी आदमी भी लज जाता है, स्त्रियां भी लज जाती। आदमी क्यों लज जाता है भैया, जबकि सारी बदौलत उसकी है, चूल्हा जलता है तो उसकी वजह से, लेकिन झुक क्यों जाता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। महाराज भर्तरी इतना पिंगला को चाहते थे, बोले देवी ये फल हम नहीं खाएंगे, ये तुम खा करके अमर हो जाओ, और जब तुम अमर हो जाओगे तो हम तुम्हें देख देख कर ही जिंदा बने रहेंगे। बोली ठीक है पिया, ये फल आप रख दो, अभी हमें थोड़ा ताल चौका बाकी सब काम कर ले और बाद में फल खा ले। भर्तरी ने फल रख दिया और पिंगला ने क्या सोचा भैया, समझ में आ गई होगी बात। पिंगला ने सोचा ये फल मैं नहीं खाऊंगी, ये फल मैं अपने प्रेमी यशपाल को खिलाऊंगी। पिंगला ने फल नहीं खाया और रात्रि में जब महाराज भर्तरी सोए तो पिंगला ने क्या किया, बड़ा ही प्रेम किया। अरे करके कपट भरे आदर को रात में लये सुआई, करके कपट भरे आदर को रात में लये सुआई, नारी के प्यार में अंधेरा जा समझ कछू नहीं पाई। बीती आधी रात, बीती आधी रात नारी भाग परी अकुलाई, सोवत छोड़े पिया भर्तरी बन की सीध लगाई। पिंगला जो है महाराज भर्तरी को सुला दिया और फल लेकर के चल पड़ी है जंगल की तरफ रात्रि में। क्या नाम है भैया, प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। पिंगला ने जो है फल लेकर चल पड़ी और सोचा ये फल हमें यशपाल को देना चाहिए। अब जैसे पिंगला वहां से आई, यशपाल से बोली यशपाल देखो मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूं। यशपाल कहेंगे महारानी तो इसमें कोई खास बात है क्या, अरे तुम ना जाने कितने फल, ना जाने कितनी मिठाइयाँ, अरे तुम तो एक रानी रोज लाते हो, इसमें कोई खास बात है क्या। पिंगला बोली यशपाल ऐसा वैसा फल नहीं है, इस फल को यदि तुम खा लोगे तो कभी जो है तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, हमेशा के लिए अमर बन जाओगी। सोचा ठीक है महारानी रख दो, मैं फिर बाद में खा लूंगा, अभी थोड़ा बातचीत करते हैं और जब चली जाओगी तब खा लूंगा। और यशपाल ने क्या सोचा भैया, यशपाल सच्चा प्रेम पिंगला से नहीं करता था, वो सच्चा प्रेम एक वेश्या से करता है। सोचा ये फल हम नहीं खाएंगे, ये फल हम उस वेश्या को खिलाएंगे। और कहते जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहाँ पर एक गजल की लाइन आती है, बात कभी कभी सटीक बैठ जाती है कि मैंने तुझे चाहा तूने चाहा किसी और को। आज पिंगला ने फल दे दिया, देखो भर्तरी ने फल दिया अपनी रानी पिंगला को, पिंगला ने अपने प्रेमी यशपाल को। और यशपाल क्या सोचता है, केवल दिखावटी प्रेम करता था, सच्चा प्रेम तो एक वैश्या से करता है। सोचा ये फल मैं नहीं खाऊंगा, ये फल मैं अपनी वैश्या को खिलाऊंगा, क्योंकि वैश्या जो मेरी घर में प्राण प्यारी, अरे मेरे बिना आंगन में रहे न दुखियारी। एक बार लेकिन भैया ध्यान देना, पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, जैसे फूस खरपूस कुछ बार दे थोड़ी देर में खत्म, वैसे ही पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, चाहे धरो मूल को काटी होती नहीं अपनी।
रंग कुसुम की चादरी वैसे ही रंग पराई तिरिया को। अरे हाल ही में हंस के बोले और हाल ही में करे तो लकड़ा। अरे धोबी की नानक का बिगड़े जब मैल छते सब ही कपड़ा को। अरे वो सन प्यास बुझत नाही जासे पानी भला अपने ही घड़ा को। ध्यान रखना भैया वकील। पर नारी झूठा पत्तल है, पर नारी झूठा पत्तल है जिसमें कुत्ता ललचाते हैं। पर नारी ही तलवार बने जिससे सर काटे जाते हैं।